Good morning, students. Today we will discuss the phylum Coelenterates, their characteristics and classification. Coelenterata phylum के बारे में हम जानते हैं। जिस तरह से पोरिफेरा होता है, वहां भी हम डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। Coelenterates भी डिप्लोब्लास्टिक है। एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस यहाँ देखने को मिलती है और लक्षण या इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की देखते हैं। सबसे पहली बात, सिलेंट्रेट या सिलेंट्रेटा जो नाम पड़ा वो कैसे नाम हुआ? सिलेंट्रेटा, इसे दूसरा नाम निडेरिया भी देते हैं। सिलेंटेरॉन, इसको हम कहते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। सिलेंट्रॉन एंटेरॉन, इसका मतलब हुआ कि वह गुहा जो एंटेरॉन की तरह से कार्य करती है, उन जंतुओं को सिलेंट्रेट्स में रखते हैं। तो इनकी जो कैविटी होती है, जिसे हम गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहते हैं, सिलेंट्रेट के अंदर सिलेंट्रॉन मिलती है, वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की तरह से काम करती है। दूसरा नाम इस फाइलम का वो है निडेरिया। निडेरिया से मतलब आप समझते हैं निडोम, और निडोम क्या होती है? आपने पढ़ा होगा कि 8 से 10 दंश कोशिकाओं के समूह को निडोम कहते हैं, और जिन जंतुओं में निडोम उपस्थित होती है उन्हें निडेरिया कहते हैं। तो these two characters are specific for the phylum Coelenterata, और दूसरे ग्रुप में ये लक्षण नहीं देखने को मिलते। हैबिटेट की बात करते हैं तो ये एक्वेटिक हैं, मोस्टली मैराइन हैं, समुद्रवासी देखने को मिलते हैं अधिकांशतः। एकल या निवही हो सकते हैं, और प्रत्येक इंडिविजुअल को यहाँ पर जूइड या जीवक कहते हैं। सिमेट्री इनकी और ये सम्मिति ये दर्शाते हैं। टिश्यू ग्रेड का इनका शारीरिक संगठन होता है। उत्तक कोटि का शारीरिक संगठन देखने को मिलता है। द्विजन स्तरीय जंतु होते हैं, जिसमें बाहरी चर्म एक्टोडर्म कहलाती है, अंदर की चर्म एंडोडर्म कहलाती है। दोनों डर्म के बीच या दोनों चर्म के बीच मीजोग्लिया स्तर उपस्थित होता है। बॉडी की एक सिंगल ओपनिंग होती है जिसे हाइपोस्टोम कहते हैं, और वो संवेदित स्पर्शकों द्वारा घिरी हुई रहती है। तो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी और सेलेंट्रॉन इज प्रेजेंट विच इज ओपन्ड बाय द हाइपोस्टोम, या जिसे हम कहते हैं परिमुख के द्वारा, वो पुरोमुख के द्वारा बाहर खुलती है। इसमें दरअसल में इस हाइपोस्टोम को हम दोनों नाम दे सकते हैं, क्यों ये माउथ का काम भी यही करता है और एनस का काम भी यही करेगा, क्योंकि इसमें दूसरी कोई कैविटी नहीं होती है। नेमेटोसिस्ट की बात करते हैं। अभी हम बात कर रहे थे कि अकेला ग्रुप है जिसमें नेमेटोसिस्ट उपस्थित होती हैं, और ये नेमेटोसिस्ट या दंश कोशिकाएं शिकार को पकड़ने में और उसे पैरालाइज करने में मदद करते हैं, जो कि सामान्यतः स्पर्शकों पे उपस्थित होती है, हाइपोस्टोम पे उपस्थित होती है। न्यूट्रिशन प्राणी संभोजी होता है, पोषण प्राणी संभोजी प्रकार का होता है, पाचन अंतःकोशिकीय और एक्स्ट्रा बहिकोशिकीय दोनों प्रकार का यहाँ देखने को मिल सकता है। श्वसन और उत्सर्जन सामान्यतया सरल विसरण प्रक्रिया के द्वारा देखने को मिलता है। परिसंचरण तंत्र एब्सेंट होता है। तंत्रिका तंत्र की बात कहते हैं तो ये वीकली डेवलप्ड होता है, मतलब कम विकसित होता है, और तंत्रिका कोशिकाएं जो होती हैं वो मीजोग्लिया की दोनों ओर नर्व नेट डिफ्यूज्ड फॉर्म के अंदर उपस्थित होती हैं, और नर्व नेट का या तंत्रिका जालक का निर्माण करती हैं मीजोग्लिया के दोनों ओर।
यूं कहें एपिडर्मिस के निचली ओर और यूं कहें गैस्ट्रोडर्मिस के बाहर की ओर। मेनीफॉर्म एग्जिबिट पॉलीमॉर्फिज्म, यहाँ पर पोलिप और मेडुसा देखने को मिलता है। ये भी इस ग्रुप की खास बात है कि यहाँ पोलिप और मेडुसा मिलेंगे, एक में दोनों मिलेंगे, एक में पोलिप फॉर्म डोमिनेंट होगी, दूसरी ग्रुप के अंदर मेडुसा फॉर्म डोमिनेंट होगी। पोलिप जो होते हैं वो सेसाइल होते हैं, एसेक्सुअल स्टेज कही जाती है। मेडुसा जो होते हैं स्विमिंग, फ्री स्विमिंग होते हैं और ये लैंगिक प्रावस्था कहलाती है। इस सिलेंट्रेट्स के अंदर या इस ग्रुप के अंदर मेटाजेनेसिस की बात देखने को मिलती है। मेटाजेनेसिस एक तरह से हम यूं कह सकते हैं कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है, लेकिन यहाँ पर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन न कहकर इसे मेटाजेनेसिस कहते हैं। कारण उसका ये है कि पीढ़ी एकांतरण जब होती है तो वहां पर एसेक्सुअल फेज जो है वो डिप्लॉयड होती है, सेक्सुअल फेज जो है वो हैप्लॉयड होती है। यहाँ पर क्या होता है, दोनों ही फेज एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों ही प्रावस्थाएं डिप्लॉयड होती हैं। एसेक्सुअल बाय बडिंग और सेक्सुअल बाय गैमेट फॉर्मेशन या फ्यूजन। फर्टिलाइजेशन आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार का हो सकता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट प्रकार का। अप्रत्यक्ष परिवार प्रकार का होता है। अप्रत्यक्ष किसे कहते हैं, जहां पर कोई लार्वावस्था उपस्थित होती है तो उसे अप्रत्यक्ष परिवर्तन कहते हैं। जब लार्वावस्था नहीं होती है उसे प्रत्यक्ष परिवर्तन कह देते हैं, डायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो सिलेंट्रेटा या निडेरिया ग्रुप को 3 क्लासों में बांटा गया है। पहला हाइड्रा हाइड्रोजोआ, दूसरा स्काइफोजोआ और तीसरा एंथोजोआ या एक्टिनोजोआ। हाइड्रोजोआ की खास बातें क्या हैं? हाइड्रोजोआ जिन्हें वाटर एनिमल्स बोल रहे हैं, मोस्टली मेरेन है, खारे पानी में या समुद्री वाटर में देखने को मिलती है, कुछ फ्रेश वाटर में भी देखने को मिल सकते हैं। कुछ एकल जीवी होते हैं और कुछ निवह या समूह में देखने को मिलती है। एसेक्सुअल पॉलीफॉर्म यहाँ डोमिनेंट देखने को मिलती है। मेडुसा उपस्थित होता है, उसमें ट्रूविलम वास्तविक गुंठिका देखने को मिलती है। मीजोग्लिया सिंपल और एसेलुलर प्रकार की होती है, मतलब यहाँ पर सिंपल मीजोग्लिया देखने को मिलती है। एग्जाम्पल्स यदि आप यहाँ देखते हैं तो यहाँ हाइड्रा, ओबेलिया, फाइसेलिया, पुर्तगीज बेनोफा और ट्यूबिलेरिया आदि इसके उदाहरण यहाँ देखने को मिलते हैं। दूसरा ग्रुप स्काइफोजोआ। स्काइफोजोआ एक्सक्लूसिव मेरेन है, नितान समुद्रवासी होते हैं, एकल भी होते हैं और सामान्यतया फ्री स्विमिंग होते हैं। मेडुसा यहाँ पर डोमिनेंट होता है और मेडुसा फॉर्म डोमिनेंट होने का तात्पर्य ये हुआ कि इट इज लार्ज बेल और अम्ब्रेला शेप्ड स्ट्रक्चर में देखने को मिलेगी। ये जंतु जितने भी होंगे वो छाते के आकार के होंगे, उस तरह के देखने को मिलेंगे। पॉलीफॉर्म जो है यहाँ पर या तो अनुपस्थित होगी या बहुत कम समय के लिए रहेगी, लेकिन पॉलीफॉर्म डोमिनेंट नहीं है। यहाँ मेडुसा फॉर्म डोमिनेंट है जो कि सेक्सुअल फेज है जिसे हम मानते हैं। मीजोग्लिया इज यूजुअली सेलुलर। यदि दोनों एक्टोडर्म एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस के मध्य में जो स्तर देखने को मिलती है, जो पहले ग्रुप के अंदर एसेलुलर थी, वो इस वर्ग के अंदर कोशिकीय इसमें देखने को मिलती है। उदाहरण ऑरेलिया या जेलीफिश आप देखेंगे, राइजोस्टोमा इसका उदाहरण है। तीसरी क्लास या तीसरा वर्ग अगर देखते हैं तो एंथोजोआ, जिसे हम एक्टिनोजोआ भी कहते हैं। एंथो मीन्स फ्लावर होता है और जुअन्स मीन्स एनिमल, फ्लावर लाइक एनिमल। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर पॉलीफॉर्म डोमिनेंट होती है और मेडुसा फॉर्म एब्सेंट होती है। एक्सक्लूसिव मेरेन है, समुद्र नितान समुद्रवासी हैं, एकल या समूह में उपस्थित हो सकते हैं। और यहाँ मेडुसा स्टेज इज एब्सेंट, इसका मतलब हुआ पॉलीफॉर्म इज डोमिनेंट। तो उसी के कारण से पॉलिप जो होते हैं तो उसमें टेंटिकल्स बाहर इस तरह से फैले हुए होते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे फ्लावर शेप उनकी स्ट्रक्चर होगी।
मीजोग्लिया कंटेन्स फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। मीजोग्लिया में जो है तंतुमय संयोजी ऊतक देखने को मिलते हैं और अमीबॉइड कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। सी एनीमोन, मेट्रिडियम, टीलेस्टो ट्यूबिपोरा, जीनिया, ये इसके उदाहरण हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द फाइलम सिलेंट्रेटा। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे प्लेटी हेलमिन्थेस की। थैंक यू वेरी मच।